गंगा जी में नहा नहा लिए। बोले मरना सबको है एक दिन, लेकिन मरने से पहले हम एक बार जिंदा होना चाहते हैं साहब। मरने से पहले कब मिलेगा मुझे न्याय? कैसे कैसे मैं जिंदा हूँ, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी चाय पीने के लिए पैसे नहीं है। कोई आता है मुझे चाय पिला देता है, कोई खाना खिला देता है। आपने यूपी पुलिस के कारनामे तो बहुत सुने होंगे, लेकिन यूपी पुलिस ने उस व्यक्ति को 63 बार गिरफ्तार किया है जो फाइलों में मृत हो चुका है। फौजी का बेटा होते हुए मेरे पिताजी फौज में देश की सेवा किए, मुझे क्या मिल रहा है? एक फौजी का बेटा होके बोले दर दर की ठोकर खा रहे हो, करो मरो। जब तक सांसें चल रही है तब तक संघर्ष जारी है, आगे भी रहेगा। अगर देश में सच में न्याय व्यवस्था अगर है, अगर न्याय होता है देश में, तो इस भाई को भी न्याय मिलना चाहिए। 20 साल से बनारस की गलियों में, दिल्ली की गलियों में, भारत के कोने कोने में मैं जिंदा हूं लेकर के भटक रहे हैं। कहते हैं कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। अरे तो भैया कांग्रेस में मरे हैं बीजेपी में जिंदा हो जाओगे कह रहे हो, जिंदा करके दिखाओ ना। कि खाली नाम बोर्ड बदल दोगे, फलाना स्टेशन का नाम बदल दिए, ढेकाना स्टेशन का नाम बदल दिए, आदमी जिंदा मुर्दा घूम रहा है, वो फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। ये स्थिति है साहब। कहे तो किससे कहे, जाए तो कहाँ जाएं? कौन है अपना सुनने वाला? मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान, क्या बोलूँ मैं? लाठी के आगे भूत भी भागते हैं। मतलब लाठी चार्ज इतना बार हमारे पर हो चुका है, जो 63 बार हमको गिरफ्तार कर सकते हैं साहब। तो समझ सकते हैं कितनी बार हमने मोर्चा लिया होगा, कितना लाठी, कितना पीड़ा, कितना दर्द सह के जो है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपने यूपी पुलिस के कारनामे तो बहुत सुने होंगे, लेकिन यूपी पुलिस ने उस व्यक्ति को 63 बार गिरफ्तार किया है जो फाइलों में मृत हो चुका है। यूपी पुलिस के जो कारनामे हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाले। यूपी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो फाइलों में मृत हो चुकी है, जो जिंदा होने की जद्दोजहद कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन उसे फाइलों में मृत घोषित कर दिया गया है। आखिर वो कौन व्यक्ति है? आखिर उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? वो भी 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, बल्कि 20 साल हो गए। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यूपी पुलिस 63 बार उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करती है जो मृत हो चुका है, जो मुर्दा है। आखिर वो मुर्दा खाता है, पीता है, बोलता है, लेकिन साहब आपकी फाइलों में वो व्यक्ति मृत कैसे हो गया? 20 साल बाद भी उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे साथ वो व्यक्ति है। भैया आप उठ जाइए, आप थोड़ा अपने बारे में क्यों कहानी बताइए और दर्दनाक हिस्सा बताइए जो आप 20 साल से लगातार कर रहे हैं, लेकिन देश की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, आखिर उसको क्यों नहीं जिंदा कर रही? आखिर ये बताइए, आप तो हष्ट-पुष्ट लगते हैं, चलते फिरते हैं, खाना खाते हैं, बनारस की गलियों में घूमते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन फिर भी आप फाइलों में मृत क्यों हैं? जी, चूँकि देखिए साहब, ऐसा है ना कि ये लोगों का शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं। ये लोग यमराज का काम करना शुरू कर दिए हैं। आज रिश्वत का ईंधन जैसे ही तहसील में आप डालोगे और वैसे ही जो है कि इनका प्रफुल्लित धंधा बिजनेस हो रहा है। हर जैसे बिजनेस कर रहे हैं वैसे ये लोग जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करने का एक टारगेट बना लिए हैं। आप रेवेन्यू स्टम्प में, राजस्व विभाग में, कहीं प्रत्येक तहसील में चले जाइए, 2-4 मुर्दे जिंदा आपको मिल जाएंगे। लापता मिसिंग दिखा के, फलाना ठिकाना करके अब वो भटकते रहे, साबित करते रहे। 20 साल से मैं साबित कर रहा हूँ कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको। क्या फ़र्क पड़ता है कि उनका घर का कौन सा कोई जी रहा है, मर रहा है। और 63 बार पुलिस का जो आपने जिक्र किया, 63 बार मुझे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसलिए क्योंकि हम प्रार्थना पत्र लेके जो है कि 20 सालों से भटक रहे हैं। पीएम, सीएम, डीएम, देश विदेश, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, हर जगह देते देते थक गए। तो सीएम योगी जी का काफिला जा रहा था, उस काफिले में हम जो है कि जाके उनका अपना प्रार्थना पत्र देने की कोशिश किए। तो उस पर जो है कि
कि हाई अलर्ट इन लोगों ने मुझे यूपी पुलिस ने लगा दिया। अब कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो एक दिन पहले हमको उठा लेंगे और एक दिन के बाद छोड़ेंगे जब वो चले जाएगी वीआईपी। अब बनारस हमेशा जो है कि आध्यात्मिक स्थल रहा है और यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट आए दिन होते रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मेरा नंबर भी वायरल है, काफ़ी क्राइम ब्रांच है, लाइव हर जगह है, तो ये लोग पहले ही मुझे खबर करके और वो वायरलेस में बोलने लगते हैं कि मैं जिंदा हूँ, संतोष मूर्त सिंह को हिरासत में लो। तो ये लोग मुझे पकड़ते जरूर हैं, नज़र बंद करते हैं, जेल में नहीं डालते हैं, चूँकि लिखा पढ़ी में कुछ नहीं करते हैं। और मेरी दर्द भरी कहानी शुरू होती है साहब सन 2000 में ग्राम व पोस्ट चितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस में हम थे। और अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको गिरफ्तार करते हैं जी, तो क्या करते हैं आपके साथ? कुछ नहीं, कहते हैं कि आप यहीं रहो, हमारे कहते नहीं साहब अब तो मैं मर चुका हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करके क्या पाओगे? उनको डर रहता है कि मतलब कि कहीं फिर से जाके सीएम के पीएम के काफिले में खड़ा ना हो जाए, उनकी बदनामी ना हो जाए। आपने कभी कहा नहीं साहब मैं मुर्दा हूँ, मैं वहाँ काफिले में जाके क्या कर लूंगा? अरे कहने को बोले कि लाठी के आगे भूत भी भागते हैं। मतलब लाठी चार्ज इतना बार हमारे पर हो चुका है, जो 63 बार हमको गिरफ्तार कर सकते हैं साहब, तो समझ सकते हैं कितनी बार हमने मोर्चा लिया होगा, कितना लाठी, कितना पीड़ा, कितना दर्द सह के जो है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और ये लोग का क्या है कि जितने भी लोग हैं इनका एक ही कहना होता है कि हमारे हाथ में क्या है। तो हम यही कहते हैं साहब कि जब आप लोगों के हाथ में कुछ है ही नहीं तो ऐसे हाथों का क्या काम। कहते हैं कानून के इतने लंबे हाथ हैं, तो कानून के इतने लंबे हाथ है तो एक मुर्दे जिंदा आदमी को क्यों नहीं जिंदा कर दे रहे हो, क्यों नहीं उसको साबित कर रहे हो? खाली उसको मुर्दा करने का आपका काम है, जिंदा कौन करेगा? डिबेट पे कहते हैं कि पिछली सरकार में मरे हो, हमारी सरकार में जिंदा हो जाओगे। मतलब वहाँ मुर्दों पे भी राजनीति। मतलब कहते हैं कांग्रेस में मरे हो, बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। अरे तो भैया कांग्रेस में मरे हैं, बीजेपी में जिंदा हो जाओगे कह रहे हो, जिंदा करके दिखाओ ना। कि खाली नाम बोर्ड बदल दोगे, फलाना स्टेशन का नाम बदल दिए, ढेकाना स्टेशन का नाम बदल दिए, आदमी जिंदा मुर्दा घूम रहा है, वो फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। ये स्थिति है साहब। कहे तो किससे कहे, जाए तो कहाँ जाएं? कौन है अपना सुनने वाला? मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूँ, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान, क्या बोलूँ मैं? रोइए मत संतोष जी, ये आंसू देखिए, ये देश की सिस्टम है। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं माननीय न्यायालय से भी कहना चाहूंगा कि आप इस बात का स्वतः संज्ञान ले, जो भी दोषी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर उसको तुरंत सस्पेंड कीजिए और इस भाई को न्याय दीजिए। अगर देश में सच में न्याय व्यवस्था अगर है, अगर न्याय होता है देश में, तो इस भाई को भी न्याय मिलना चाहिए। 20 साल से बनारस की गलियों में, दिल्ली की गलियों में, भारत के कोने कोने में मैं जिंदा हूं लेकर के भटक रहे हैं। आखिर क्या इनको जो न्याय की उम्मीद है क्या हट जानी चाहिए? तो संतोष जी, आपने शादी वादी की? शादी साहब बम्बई में एक वो था, लेकिन उन्होंने किया नहीं शादी, मुझे छोड़ दिया ये कहकर कि मरे हुए आदमी के साथ मैं शादी क्यों करूं, मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूं, अपना करियर अपना फ्यूचर देख सकती हूं। तो शो उन्होंने नहीं किया। तो शादी के लिए भी अप्लाई करते रहते हैं, सेहरा बांध के, कभी प्रार्थना पत्र डीएम के यहाँ, कभी थाने पे देते रहते हैं। लेकिन बोले कि भैया मुर्दे की शादी करवा के हम बजेंगे क्या? तो वो लोग भी नहीं वो करते हैं। चूँकि एक जीवन साथी का कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी बीमार हो जाता है साहब, तो यहाँ घाट पे कौन पूछेगा? कभी कोई समाज सेवक आए तो कोई खाना दे दिए, गंगा जी में नहा लिए। बोले मरना सबको है एक दिन, लेकिन मरने से पहले हम एक बार जिंदा होना चाहते हैं साहब, मरने से पहले। कब मिलेगा मुझे न्याय? कैसे कैसे मैं जिंदा हूँ, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, कोई आता है मुझे चाय पिला देता है, कोई खाना खिला देता है। कब तक ऐसे बसाऊँ, किसको कहूँ? साहब अगर आप कहें तो हमारा गूगल पे अकाउंट नंबर है, वो बोल दीजिएगा तो हमें मदद कोई करता है तो साहब खाने होने के लिए, चाय के लिए। चूँकि दिनचर्या में भी साहब कभी कभी ऐसा होता है कि फलाने जगह है, ढेकाने जगह कचहरी जाओ, यहाँ आओ, वहाँ करो, किराया भाड़ा नहीं रहता है, पैदल ही चलते रहते हैं। अब धीरे धीरे मुझे लगता है मैं भी सुशांत हो रहा हूँ, मैं भी शांत हो रहा हूँ।
हर दहलीज पे, हर जगह कब तक हिम्मत बांधूं, क्या करूं, किससे कहूं। फिर भी लेकिन मन में ये होता है कि युवाओं के लिए मैं प्रेरणा स्रोत हूँ और मैं कोई ऐसा कार्य करूँ जिससे कि युवाओं में हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने ही रहूँ। भले ही मेरी मौत हो जाती है, मैं मर भी जाता हूँ, तो लोगों में ये रहे कि नहीं, एक अदना आदमी इतना संघर्ष करके इतना लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मैं पॉजिटिव लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक फ़ौजी का बेटा होते हुए, मेरे पिताजी फ़ौज में देश की सेवा किए, मुझे क्या मिल रहा है। एक फ़ौजी का बेटा हो के बोले दर दर की ठोकर खा रहे हो, करो, मरो, जब तक सांसें चल रही है तब तक संघर्ष जारी है, आगे भी रहेगा। आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और हमारा गूगल पे अकाउंट नंबर बोल दीजिएगा साहब, 9769483265। हमारा गूगल पे अकाउंट नंबर है 9769483265 पे आप हमारी मदद कर सकते हैं। जो भी आप लोगों से 10, 5, 100, 50 जो भी हो, तो आप हमें दे के ज़िंदा रहने में मदद कर सकते हैं। हम आप लोगों के आजीवन आभारी रहेंगे। इस दुख के क्षण में आप लोग का योगदान ही मुझे ज़िंदा रहने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बॉर्डर पे जाकर देश के लिए गोली खाते हैं, ये किसी ऐसे के बेटे नहीं हैं, ये कोई आम आदमी के बेटे नहीं है, बल्कि ये वो है जिनके पिताजी देश पर, देश की रक्षा के लिए खड़े रहते थे। लेकिन अब इनके साथ क्या हो रहा है, कैसा सलूक हो रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रही है, आखिर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, किसकी नौकरी को बचाने का प्रयास करने के लिए इनको मार दिया गया जीते जी। तो भैया आप एकल विवाह भी कर रहे थे, बता रहे थे। हाँ साहब, शादी के लिए कि बोले कि ज़िंदा होने का एक प्रमाण तो बन जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 11 जून को जो है कि हमने प्रार्थना पत्र दिया था, थाने पे गए तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप एकल विवाह नहीं कर सकते, अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है इसको। हमने कहा कि क्षमा जी ने वहाँ से गुजरात में किया है, तो बोले कि वो 2 दिन पहले ही उन्होंने कर लिया था, और आप किसी लड़की के साथ शादी करोगे तो आपको ज़िंदा होने का भी प्रमाण होगा। इस तरह से अकेले तो आप मरे हो ही, अकेले करके क्या करोगे। तो बोले आत्मनिर्भर मुर्दा, आत्मनिर्भर। जैसे मैं 30 जून को हर साल की भांति अपना जीवित मृतक दिवस मनाते हैं, अपने जीते जी अपना पिंडदान करते हैं। आपको भी आमंत्रित है, आप भी आएँ, और जनता और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया भी आए, सब लोग आए, और 30 जून को यहीं पे जो है कि अपना पिंडदान करेंगे साहब, हर साल की भांति की तरह। आप बनारस की गलियों में घूमते रहते हैं, जंतर मंतर पे भी जाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें जारी रहती हैं। इस बीच आप अपना मन बहलाने के लिए क्या करते हैं? हाँ आप तो साहब, अकेले बोले हैं। हाँ, बोले साहब जब दर्द जब ज़्यादा होता है तो बोले कि संगीत से थोड़ा प्रेम है साहब, और संगीत में एक ऐसी ताकत है कि कितना भी दर्द हो तो थोड़ा संगीत से जो है कि दिल को सुकून मिलता है। और नशा तो करते नहीं है साहब, तो समझ लीजिए संगीत ही हमारा एक मतलब ऊर्जावान और आत्मबल है। और जब बोले इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास थोड़ा गा कर। के सुनाएंगे? जी जी, नाना साहब के ही फिल्म का है, और बचपन में हमने प्रार्थना किया था, आप भी कर रहे हैं, माँ गंगा जी के किनारे हैं। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। संतोष जी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ जिंदा होने के लिए। ये कोई मृत व्यक्ति नहीं है, कोई मुर्दा नहीं है, लेकिन ये जिंदा होने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइलें हैं उनमें इनको मृत घोषित कर दिया गया है।
इनकी ज़मीन हड़प ली गई है, उसमें भी जो दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है। तो ऐसे में हम माननीय न्यायालय से गुहार लगाएंगे, एक विनती करेंगे कि आप माननीय न्यायालय स्वतः इसका संज्ञान ले, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, वाराणसी।